ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भगवद गीता। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया। ओम शांति शांति शांति। भगवान कितनी सुंदर बात तीसरे अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं, बीज को ग्रहण करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम के अधिष्ठान यानी रहने का स्थान कहे गए हैं। इनके द्वारा यह ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर देता है। भगवान मन से मनन करता है और बुद्धि से निश्चय करता है। ये तीनों ही ज्ञान को ढककर अर्थात विचार शक्ति को शिथिल करके इसे एकदम मोहित कर देते हैं। इनके बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात जो देह अभिमानी है, जो अपने शरीर को शरीर मानकर सारे कार्य करता है, उसी को काम, क्रोध आदि दुख देते हैं। इसलिए जो मुमुक्षु जन हैं, उनको इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हर हाल में प्रयत्न करते रहना चाहिए। कह रहे भगवान कि देखो, पहले इंद्रियों को वश में कर तुम ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मारो। इस पापी काम को मारो, क्योंकि काम क्या है? कामना है। कामना को ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाली कहा गया है। वास्तव में तो तत्व ज्ञान का नाश नहीं होता। हाँ, कामना यानी काम ज्ञान विज्ञान को उदय होने ही नहीं देती है। यही उसका नाश है। कामना का नाश उपासना के बिना नहीं होता। भगवान, उपासना निष्काम होनी चाहिए। शास्त्र विदित होने से शास्त्र विधि के अनुसार उपासना बड़ी आवश्यकता है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि नाम रूप का बाद उसकी उपासना है। उससे निरंतर इसी का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब देखिए, भगवान प्रश्न के बाद है किसे कहते हैं? नाम रूप की अप्रतीति को बाद नहीं कहते हैं, अपितु उनके मिथ्यात्व निश्चय को बाद कहते हैं। ये है ही नहीं है। बुद्धवान किसी वस्तु का नाश नहीं करता, बाध ही करता है। जैसे रज्जु में सर्प के भ्रम की निवृत्ति करने के लिए सर्प का बाध ही किया जाता है। उसे लाठी से यानी रस्सी को लाठी से मारा नहीं जाता है। इसी प्रकार स्वरूप का ज्ञान होने पर देह आदि प्रपंच का बाध ही होता है। देह आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके मिथ्यात्व का बोध रहता है। भगवान कह रहे देखो, शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से क्या श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है। और मन से बुद्धि परे है, यानी बुद्धि श्रेष्ठ है मन से। और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है, जो अत्यंत परे है, उसे वो आत्मा है, वो मैं हूँ। यहाँ तीनों शरीरों के साक्षी को परमात्मा कहा जाता है। तीनों शरीर मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है। कर्म और सगुण निर्गुण उपासना तो बुद्धि के विषय हैं, परंतु ज्ञान बुद्धि का विषय नहीं है। इसे निश्चय हुआ कि काम केवल कर्म और उपासना से नहीं जीता जाता। तो ये किस प्रकार जीता जाता है? भगवान करे, हे महाभाव, अपने स्वरूप को बुद्धि से परे जानकर, अपना मैं है, जो आत्मा है, तत्व है, इसको अपने बुद्धि से परे जानो। ये बुद्धि समझने वाली बात नहीं है भगवान।
मन को आत्मा में स्थित करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। यह मारने का अर्थ यह है कि काम की सत्ता ही न रहे, ऐसा आत्मतत्व का बोध होने पर ही हो सकता है, क्योंकि फिर प्रपंच का अत्यंताभाव बोध होने से किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती, और जिसकी सत्ता न हो उसमें राग कैसे रहेगा, और राग न रहने पर किसी वस्तु की कामना कैसे होगी। इस निरंतर अभ्यास की परम आवश्यकता है। किसी भी चीज में भगवान प्रियता होने पर ही राग का उदय होता है। जब आत्म तत्व होगा तब काम का स्वतः नाश हो जाएगा। कामना वाला व्यक्ति दिन रात करवटें बदलता रहता है, बेचैन परेशान रहेगा। कामना रहेगा तो इच्छा अनिच्छा दोनों को छोड़ दो, क्योंकि दोनों में काम रहता है। भगवान सभी उपाय करके पहले इंद्रियों को जीतिए, मन को जीतिए, फिर बुद्धि को जीतिए। ये स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि देखो, गीता में कर्म और ज्ञान दो निष्ठाएं बताई हैं। इनमें ज्ञान निष्ठा से तो निःसंदेह मुक्ति होती है, परंतु गीता में कर्म निष्ठा से भी मुक्ति बतलाई गई है। वहाँ निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होकर ज्ञान होने पर मुक्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है, और कर्म क्या है? परंपरा साधन है। तो अब चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग की परंपरा बतलाएंगे भगवान, और अवतारवाद का ही प्रतिपादन करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भगवान ये अर्जुन कह रहे हैं कि